तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर G7 में ली गई तस्वीर है, जिस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फाइल लेकर खड़े हैं और नीचे यूके के पीएम पन्नों को उठा रहे हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक सीन है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर मीडिया में बड़े चर्चे भी हो रहे हैं। खैर, अब इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। पर कनाडा जाना पीएम मोदी का, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कनाडा जाना ठीक नहीं है, लेकिन कनाडा से जो आंसर आया है वो एकदम से चौंकाने वाला है। इतिहास में पहली बार कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अब खालिस्तानियों के ऊपर कहर ढा दिया है। तो वहीं मार्क कार्नी ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी पूरा खेल पलट जाएगा। भारत आखिरकार इस खेल को पलटने में किस तरीके से कामयाब हुआ, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। ये जो खबर है ना, इस खबर के बाद एक प्रश्न का आंसर जरूर ढूंढना होगा और वो है क्यों। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं मार्क कार्नी की पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे और यहाँ पर कहानी थी, पहले तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि कनाडा न्योता ही नहीं देगा, लेकिन मार्क कार्नी ने न सिर्फ न्योता दिया बल्कि न्योता देने के साथ साथ इनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत भी किया गया और ग्रुप फोटो में पीएम मोदी भी नजर आए। लेकिन इन सब में सवाल ये था कि कनाडा और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें क्या क्या तय होगा। क्या कनाडा वापस से यू टर्न लेगा और यू टर्न लेकर भारत के साथ दोस्ती वाले रिश्ते बनाएगा? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में इतना रायता फैलाया कि उस रायते को वो समेट ही नहीं सके और उस रायते पे फिसल के वे सत्ता से भी बाहर हो गए। लेकिन अब था मार्क कार्नी। मार्क कार्नी का क्या रिएक्शन होगा ये बहुत खास था। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, मार्क कार्नी ने पीएम मोदी के यहाँ पहुँचने पर क्या कहा। Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners. And it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together. From energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. यहाँ पर इन्होंने पीएम मोदी का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि भारत के बारे में भी कहा कि भारत साल 2018 से इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है और ये दिखलाता है कि भारत का महत्व कितना है। हम भारत के साथ कई मुद्दों पर भी बातचीत करना चाहते हैं और उन मुद्दों को एक साथ मिलकर टैकल करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। और ये मुद्दे बहुत सारे उन्होंने गिनवा भी दिए, आतंकवाद से लेकर व्यापार तक सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कह दी। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इनके इंटेलिजेंस का एक रिपोर्ट आता है और ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा खास है। इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है? इस रिपोर्ट में दो बातें कही गई। पहली बात तो ये कही गई कि कनाडा के अंदर बाहरी हस्तक्षेप तो है, और दूसरी बात क्या कही गई जो बहुत ही ज्यादा खास है। ये रिपोर्ट इसलिए खास है कि इस समय भारत के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कनाडा ने स्वीकार किया और कनाडा ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ जो संगठन है, सिख संगठन है, खालिस्तानी संगठन है, वो संगठन छोटे जरूर हैं लेकिन वो बहुत सक्रिय हो चुके हैं और हिंसा की योजनाएं बनाते हैं, धन जुटाते हैं और वो कनाडा को एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों में शामिल है और खालिस्तानी चरमपंथ को समर्थन दे सकती है। हालांकि इसमें ये बात भी कहा गया भारत का हस्तक्षेप रहा है खास तौर पर उत्तरी अमेरिका में व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए ताकि इस खालिस्तान आंदोलन को दबाया जा सके। तो भारत ने इस दावा को खारिज कर दिया है। पर CSIS की जो खास रिपोर्ट है वो ये मानते हैं कि ये जो संगठन है, ये संगठन कनाडा के लिए भी मुश्किल भरे हैं। अब आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज,
भारत यही बात बार बार कहता रहा है कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ ही चल रहे हैं। अभी जब पीएम मोदी यहाँ पर थे तो वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पर जो आपने देखा पूरा का पूरा पासा पलटते हुए इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बात को हाँ कह रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर मार्क कार्नी भारत का स्वागत कर रहे हैं। तो क्या है असल कारण? इसके पीछे कुछ तो बड़ा जरूर है, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। इसकी वजह एक तरफ कुछ तस्वीरें हैं, उनको देखिए आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और मैं बताऊंगी आगे कि किस तरीके से एक समय ऐसा भी आया जब ट्रंप को रोकना पड़ा मार्क कार्नी को। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों में अमेरिका और यूके अपना ट्रेड डील दिखलाना चाहते थे दुनिया को और इस ट्रेड डील में जब पन्ने वन्ने दिखाए जाने लगे अचानक से सारे पन्ने गिर गए और गिरने के बाद यहाँ पर यूके के पीएम ने इन पन्नों को उठाया। देखकर ही थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये क्या है भाई, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप किसी हड़बड़ी में है। मामला सिर्फ हड़बड़ी तक नहीं रहा बल्कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में G7 को G8 बनाने की बात कही, यहाँ रूस को लाने की बात कही। किसी ने पूछा चाइना को भी घुसा लेते हैं, इन्होंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई घुसाना चाहता है तो यहाँ पर कुछ चीजें अजीब सी हुई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, खुद G7 के सदस्य देश क्या कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप हमारी साइड है कि हमारे खिलाफ है, ये बता दो। क्योंकि G7 के देश एक तो चाइना के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि रूस के भी अगेंस्ट ही है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की को आप देखिए, जेलेंस्की यहाँ पहुंचे और जेलेंस्की यहाँ से वापस चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कनाडा को अमेरिका के दबाव के कारण यूक्रेन के मामले को जो जॉइंट स्टेटमेंट था उससे निकालना पड़ा। तो यहाँ ऐसे मौके आए जब डोनाल्ड ट्रंप रूस के बारे में, चाइना के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलने लगे तो मार्क कार्नी बीच में आए, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में है। सिविल डेडलाइन की ये खबर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर इस प्रेस वार्ता को खत्म करना चाहूंगा और उन्होंने प्रेस वार्ता को खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें इन्होंने कहा कि ये तो उनके ऊपर है, अगर कनाडा हमारा 51 स्टेट बन जाए तो उनको बढ़िया ऑफर, बढ़िया डील मिलेगी। तो ये अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। अब कनाडा को क्या लग रहा है? कनाडा की इकोनॉमी अभी भी अटकी पड़ी है और कनाडा की इकोनॉमी इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। कनाडा इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि हमें अब जरूरत है नए साथियों की, जो नए साथी हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े, न कि हमारा पैर खींचे। कनाडा के मार्क कार्नी अब अपनी अर्थव्यवस्था को रीसेट करना चाह रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ही नहीं, कई सेक्टर पर बात करना चाह रहे हैं। इस वजह से भी ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने भारत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। दोनों देश अब एक बार फिर से अपने अपने एम्बेसडर को भेज रहे हैं ताकि दोनों देश आगे अपने रिश्तों को ठीक कर पाए। यहाँ पूरा का पूरा मामला रीसेट हो गया है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। एक बार फिर से दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी बात कर रहे हैं। मार्क कार्नी के आने के बाद दो बड़ी जीत। पहली जीत कि भारत की बात को इनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने हामी भरी। दूसरी जीत कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बार फिर से शुरू हुआ। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।